प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज मैं एमएड के अंतर्गत जो हमारी सेकेंड ईयर है उसमें जो मैं प्रश्न पत्र लेकर के आया हूँ उसमें है अध्यापक शिक्षा। जो मेरा आज का जो प्रकरण रहेगा वो है सेवारत अध्यापक शिक्षा की समस्याएं। सेवारत अध्यापक शिक्षा की वह कौन कौन सी समस्याएं हैं जो अध्यापक सेवा में चले जाते हैं, उसके बाद अध्यापक को वो कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ऐसी शैक्षिक समस्याओं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी बताई हुई बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। सेवारत अध्यापक जो पोस्टिंग के बाद विभिन्न प्रकार से विद्यालय में अपनी सेवाएं देते हैं या महाविद्यालय में अपनी सेवाएं देते हैं, उनको शिक्षा की दृष्टि से कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन समस्याओं को किस प्रकार से समाधान करें, किस प्रकार से उन समस्याओं को हम देखें और समस्याओं के बारे में ध्यान देते हुए हमें इनको दूर करनी चाहिए। क्योंकि अध्यापक जब अध्यापन का कार्य करता है तो वह कई प्रकार की समस्याओं से, विद्यालय की समस्या, सामाजिक समस्या, आर्थिक समस्या, राजनीतिक समस्या, प्रशासनिक समस्या, कई प्रकार की ऐसी समस्या उनके सामने आती है। उनसे हमारा शिक्षण का जो कार्य है वो बाधित हो जाता है और जब शिक्षण के कार्य में बाधा होती है तो हम शिक्षा का विकास ठीक प्रकार से नहीं कर पाते। इसलिए हमें शिक्षण की व्यवस्था को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए हम शैक्षिक कठिनाइयों को हम दूर करने का प्रयास करते हैं। आज हम इन कठिनाइयों को एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। वो कौन कौन सी ऐसी समस्या है जो सेवारत अध्यापकों को के लिए ये समस्याएं आती है। अगर हम बात करें शिक्षकों में उदासीनता की समस्या, शिक्षा में और या शिक्षकों में उदासीनता की जो समस्या है वो सबसे प्रबल समस्या ऐसी रहती है कि शिक्षा में उदासीनता का कार्य होता हुआ जा रहा है। शिक्षण उदासीनता अपनाते हुए जा रहे हैं। आज नवाचार का युग है, प्रौद्योगिकी का युग है, वैज्ञानिक युग है, तो हमें वैज्ञानिक युगों के अनुसार, वैज्ञानिक समय के अनुसार, प्रौद्योगिकी के अनुसार, नवाचार के अनुसार शिक्षण का कार्य करना चाहिए और शिक्षण की व्यवस्था देना चाहिए। लेकिन शिक्षकों में उदासीनता इसलिए है जो पहले से सेवा में शिक्षक लगे हुए हैं, सेवा दे रहे हैं, उन अध्यापकों में नवाचार का ज्ञान नहीं होता, नई जो टेक्निक का ज्ञान नहीं होता, वो इन से शिक्षा नहीं कर पाते। वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी तकनीकी का ज्ञान उनको न होने के कारण उन व्यवसाय में उनकी उदासीनता अपनाई जाती है, वो उदासीनता महसूस करते हैं। इसलिए इन उदासीनता को दूर करने के लिए सरकार को समय समय पर उनको प्रशिक्षण का कार्यक्रम अपनाना चाहिए ताकि उनको नवाचारों को सीख सके और इन उदासीनता को, जो शिक्षण व्यवसाय में उदासीनता है, उनके मन में जो शिक्षण के प्रति उदासीनता आती है, वो शिक्षक इन उदासीनता को दूर करके अपने व्यवसाय की उन्नति कर सके और अच्छा शिक्षण करवा सके। ऐसी बात सरकार के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा हम दूर कर सकते हैं। दूसरे अगर हम समस्या की बात करें तो शिक्षकों में नकारात्मक सोच, शिक्षकों में नकारात्मक सोच जो भी हमारे हैं उनके शिक्षा के प्रति नकारात्मक सोच बनी हुई है कि जो भी हमारा जो कार्यक्रम है वो हमारे जैसा चल रहा है वैसे चलते रहना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। आज बच्चों को हम तकनीकी शिक्षा दें, विभिन्न प्रकार के अच्छे ज्ञान जो हमको प्रदान करें, अच्छा अध्यापन हम उनको करवाएं, तो हमें शिक्षकों को नकारात्मक सोच से दूर रखना पड़ेगा और सकारात्मक सोच हमें अपनानी पड़ेगी। शिक्षकों में नकारात्मक, अपने व्यवसाय के प्रति जब नकारात्मक सोच होगी तो अपने शिक्षण व्यवसाय को आगे नहीं बढ़ा पाए। अपने शिक्षा व्यवसाय को दिनों दिन उन्नति उनको करनी चाहिए, उनमें सकारात्मक सोच अपनानी चाहिए और सकारात्मक सोच अपनाते हुए अपने बच्चों जो वो शिक्षण कार्य करवा रहे हैं या अध्यापन कार्य करवा रहे हैं, उन बच्चों को, भविष्य को
नजर रखते हुए, उनके विकास की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए उनको शिक्षण या अध्यापन कार्य करवाना चाहिए। ऐसे शिक्षकों में जो नकारात्मक भावना है उनको हम दूर करें और नई जो तकनीकी है या नए जो नियमों के अनुसार जो शिक्षकों में नकारात्मक भावना शिक्षा के प्रति आ रही है उनको समय समय पर पदोन्नति का दी जाए, समय पर उनकी वेतन वृद्धि की जाए, या शिक्षा व्यवसाय के प्रति जो उनमें नकारात्मक भावना है उनको दूर की जाए। इन सारी चीज़ों के जो हमारी समस्या उनको दूर किया जाए। अगला है विद्यालय शिक्षण पूर्णतः क्रियाहीन। विद्यालय जो शिक्षण है पूर्णतः क्रियाहीन है। जो हमारे विद्यालय का जो शिक्षण कार्य है वो पूर्णतः क्रियाहीन माना गया है, क्योंकि विद्यालय का जो शिक्षण है वो क्रियाहीन इसलिए माना गया है कि हम समय पर उसको पूर्ण नहीं कर पाते, अध्यापक उनको पूरा नहीं कर पाता। विद्यालय में कई प्रकार की ऐसी समस्याएं आ जाती हैं कि अध्यापकों को कई कार्यों में लगा दिया जाता है, सरकार के द्वारा कई ऐसे कार्यों में लगा दिया जाता है कि अध्यापक शिक्षण को पूर्ण नहीं कर पाते। कई प्रकार से जनगणना के कार्यक्रमों को उन्हें लगा दिया जाता है, मतगणना के कार्यक्रमों उन्हें लगा दिया जाता है, और कई प्रकार के सरकारी जो और अन्य कार्य उनमें लगा दिया जाता है। उसमें शिक्षक बाधित हो जाते और अपने शिक्षण को पूर्णतः नहीं कर पाते, तो क्रियाहीन शिक्षण हमारी हो जाती है। इसलिए इनको सुचारू रूप से चलाने के लिए अध्यापकों को केवल अध्यापन कार्य से ही जोड़ना चाहिए, अन्य कार्य नहीं देने चाहिए। इससे भी हमें कई प्रकार की समस्याएं आती है। इसलिए विद्यालय में पूर्ण रूप से शिक्षण कराने के लिए अध्यापकों को हमें फ्री रखना चाहिए और अध्यापकों को केवल शिक्षण का है जो भी अध्यापन का कार्य है उनसे जोड़े रखना चाहिए। समय समय पर हम उनको प्रशिक्षण में भेजना चाहिए ताकि हमारे शिक्षण में आ रही कठिनाइयों को वो दूर कर सकें और बच्चों को अच्छी प्रकार से तकनीकी शिक्षा, नवाचार की शिक्षा, विभिन्न प्रकार के और पाठ का विकास वो ठीक प्रकार से करते हुए शिक्षा जो हमारी है उसको अच्छी प्रकार से हम बना सकते हैं। ऐसी समस्याओं भी हमारे अध्यापक को आती रहती है। इसलिए शिक्षण पूर्णतः क्रियाहीन वो समझता है। इन क्रियाहीन शिक्षा को ठीक प्रकार से सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें विभिन्न प्रकार से सही अध्यापन की व्यवस्था उनको देनी चाहिए और विद्यालयों के अनुसार अध्यापकों को समय निकाल के अन्य कार्यों में नहीं लगाना चाहिए। ये भी हमारे उन समाधान के अंतर्गत आता है। विद्यालय में समय का अभाव, विद्यालय में समय का अभाव भी पाया जाता है, क्योंकि विद्यालय में समय के अभाव के अनुसार जब हम विद्यालय में जब हम कार्य करते हैं तो हमें समय नहीं मिल पाता, क्योंकि अन्य कार्यों में अध्यापक लगा रहता है, बच्चों को समय नहीं दे पाता, विद्यालय को समय नहीं दे पाता या अपने आप को समय नहीं दे पाता, पाठ की तैयारी ठीक प्रकार से नहीं करा पाता। इसलिए हमें अच्छे अध्यापन के लिए अध्यापक को विभिन्न प्रकार से समय देना चाहिए। विद्यालय की व्यवस्था वो किस प्रकार से करे, उनको समय चाहिए, समय पर किस प्रकार से प्रबंधन वो करे, इस प्रकार से बच्चों की किस प्रकार से बैठक व्यवस्था उचित कर सकते हैं, किस प्रकार से मैनेजमेंट विद्यालय का कर सकते हैं, ये विद्यालय में समय का अभाव के कारण वो नहीं कर पाते। इसलिए सरकार को चाहिए या शिक्षा विभाग को चाहिए कि विद्यालय में जो भी अध्यापक नियुक्त किए गए हैं उन अध्यापकों को पूर्णतः नियुक्ति की जाए, पदों को भरा जाए, ताकि विद्यालय में जो भी समय है अध्यापन का जो कार्य है वो ठीक प्रकार से बच्चों को मिल सके और ठीक प्रकार से अध्यापन का कार्य बच्चे कर सके। इसलिए विद्यालय में समय का जो अभाव पाया जाता है वो पूर्ण हो सके। ये कार्यक्रम भी, ये समस्या भी अध्यापकों को आती रहती है। प्रशिक्षकों की उदासीनता की समस्या और प्रशिक्षकों की उदासीनता की समस्या भी सामने आती है। जो भी अध्यापकों को प्रशिक्षण दे रहे हैं उन प्रशिक्षकों में भी उदासीनता छाई हुई है। क्यों उदासीनता छाई हुई है कि जो भी अध्यापक को प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षक आते हैं, जो कि वो विद्वान जो प्रशिक्षक होते हैं, जब उनको विभिन्न ट्रेनिंगों में विभिन्न प्रकार के जो प्रशिक्षणार्थियों को वो शिविरों के अंतर्गत ग्रीष्मकालीन के अंतर्गत वो प्रशिक्षण देते हैं या शीतकालीन के अंतर्गत प्रशिक्षण देते हैं, तो कई प्रकार के नवाचारों को वो बताते हैं या शिक्षण में अच्छे जो रुचि के लिए या शिक्षण के विकास के लिए कई प्रकार के टेक्निक को वो अपनाते हैं और नए जो सरकार के नियम के अनुसार जो अन्य जो कार्यक्रम जोड़े जाते हैं उनको वो समाहित करते हुए प्रशिक्षकों की उदासीनता इसमें झलकती है कि प्रशिक्षणों को समय पर उनको मानदेय दे, उनके जो प्रशिक्षण के दौरान जो उनके लगाए गए मानदेय को समय पर उपलब्ध कराएं और
समय पर ही उनको जो व्यवस्था है उनकी दी जाए, उनके भोजन पानी की या रहने करने की व्यवस्था दी जाए, ऐसी उदासीनता की जो क्रिया है उनको नहीं सहनी पड़े। इसलिए सरकार को चाहिए कि प्रशिक्षकों की जो उदासीनता को समाप्त करते हुए उनका समाधान किया जाए। ऐसी कई प्रकार की समस्याएं जो प्रशिक्षकों को आती है, इसलिए अध्यापकों के साथ साथ प्रशिक्षकों को, तभी अध्यापकों को प्रशिक्षण दे सकेंगे जब उनकी समस्याओं को हम दूर करेंगे। ऐसी उदासीनता की समस्या को भी हमें समय पर दूर करना चाहिए। शिक्षण अरुचिपूर्ण, और शिक्षण का जो कार्य है वो अरुचिपूर्ण नहीं होना चाहिए, रुचिपूर्ण होना चाहिए। क्योंकि जब अध्यापन का कार्य है वो रुचिपूर्ण होगा तभी हम अध्यापक ठीक प्रकार से पाठ का विकास करा पाएगा। जब शिक्षण में ही रुचि नहीं होगी, शिक्षण में ही उनकी सही प्रकार से क्रिया नहीं होगी, कई प्रकार की टेक्निक का प्रयोग नहीं करेंगे, कई प्रकार से विभिन्न प्रविधियों का प्रयोग नहीं करेंगे, शिक्षण अरुचिपूर्ण बनेगी। इसलिए अध्यापक को चाहिए शिक्षा की अच्छी व्यवस्था देने के लिए, अध्यापन के कार्य को अच्छी पूर्ण संपन्न करने के लिए रुचिपूर्वक शिक्षण वो करवाए, बच्चों को रुचिपूर्वक शिक्षण का कार्यक्रम कराए, प्रशिक्षणार्थी को रुचिपूर्वक शिक्षण कौशलों को समझाए, कई प्रकार के शिक्षण सूत्रों को वो समझाए, शिक्षण सिद्धांतों को वो समझाए। तो ये सब रुचिपूर्ण तरीके से तब होगा जब शिक्षण में इनके प्रति कई प्रकार की समस्याओं को हम दूर करेंगे, समाधान करेंगे। इसलिए शिक्षण को सही प्रकार से चलाने के लिए हमें या रुचिपूर्ण बनाने के लिए सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। सहायक सामग्री बना करके ही हमें शिक्षण कराना चाहिए, अध्यापन कार्य कराना चाहिए। पहले अध्यापक उन सहायक सामग्री का प्रयोग करें, अध्यापक उन सहायक सामग्री को बनाएं, किस प्रकार से उनको प्रयोग करना चाहिए, किस प्रकार उसका प्रदर्शन करना चाहिए, किस प्रकार से छात्रों को उसको समझाना चाहिए, किस प्रकार से छात्रों की सहभागिता बन सके, ऐसी बात उनके द्वारा अपनानी चाहिए। जब तक छात्रों की सहभागिता या अध्यापकों की सहभागिता छात्रों के प्रति नहीं होगी, शिक्षण अरुचिपूर्ण माना जाएगा। रुचिपूर्ण करने के लिए हमें सहभागिता अपनानी होगी, सहभागिता से हम आपस में जुड़ेंगे, अध्यापन का कार्य हमारा ठीक प्रकार से चलेगा। इसलिए हम शिक्षण को अरुचिपूर्णता को दूर करने के लिए, रुचिपूर्ण बनाने के लिए सहभागिता का अपनाना जरूरी हो जाता है। शिक्षण और छात्रों के बीच में सहभागिता का होना जरूरी हो जाता है। इसलिए शिक्षण की व्यवस्था ठीक प्रकार से चल सकती है, अध्यापन का कार्य ठीक प्रकार से हो सकता है। अगला है सरकार की उदासीनता। सरकार की जो उदासीनता है शिक्षण के प्रति, सरकार की उदासीनता भी बहुत आपको देखने को मिलती है। सरकार शिक्षा के प्रति उदासीन है। सरकार को समय समय पर शिक्षा का विकास करना चाहिए, शिक्षा के प्रति सचेत रहना चाहिए, शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, शिक्षा की उन्नति करना चाहिए, जहाँ शिक्षा की कमी है वहाँ शिक्षा को पहुँचाना चाहिए। इन सरकार की जो उदासीनता वो हमें देखने को मिलती है। ऐसी व्यवस्था, ऐसी समस्याओं से अध्यापकों को जूझना पड़ता है। जहाँ अध्यापक नियुक्त होते हैं वहाँ शिक्षा विभाग को ध्यान नहीं देता, सरकार को ध्यान नहीं देती, विद्यालय के विकास की ओर ध्यान नहीं देती, शिक्षा के विकास की ओर ध्यान नहीं देती, स्कूल को प्रोन्नत करने के लिए ध्यान नहीं देती। ऐसे सरकार की उदासीनता की समस्या भी अध्यापक को झेलनी पड़ती है। अगर विद्यालय प्राथमिक स्तर का है तो मिडिल स्तर का विद्यालय में प्रोन्नत करना चाहिए, अगर मिडिल स्तर का है तो सेकेंडरी स्तर में प्रोन्नत करना चाहिए, सेकेंडरी स्तर का है तो सीनियर सेकेंडरी स्तर तक प्रोन्नत करना चाहिए। ये सारी अगर सरकार की उदासीनता नहीं होगी तभी संभव हो सकेगा। इसलिए सरकार का प्रयास रहना चाहिए कि समय समय पर वो विद्यालय पर ध्यान दे, समय समय पर सरकार या शिक्षा विभाग उन पर ध्यान दे, ताकि हम समय रहते हुए शिक्षा का विकास कर सके, विद्यालय का विकास कर सके और विद्यालय की व्यवस्था को ठीक प्रकार से संपन्न कर सकते हैं। ऐसी सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए हमें अध्यापकों की समस्याओं को दूर करना, इसलिए सरकार की उदासीनता को समाप्त करना है। सरकार सक्रिय रूप से कार्य करे, सरकार जो है समय समय पर शिक्षा विभाग को निर्देश दें, शिक्षा विभाग समय पर उनको प्रशिक्षण की व्यवस्था करें या निरीक्षण की व्यवस्था करें, ताकि अध्यापकों की समस्याओं का पता उनको चल सके, उनका समाधान हो सके। ऐसी समस्या भी उनके सामने। उचित साहित्य का अभाव, उचित साहित्य का अभाव भी इसके अंतर्गत आता है। अध्यापकों को पढ़ने के लिए कोई सामग्री नहीं होती, कोई किताबें नहीं होती, उचित साहित्य नहीं होती, ताकि वो अपनी उन्नति कर सके। ऐसी भी कई प्रकार की समस्या अध्यापक में आती रहती है। जब महाविद्यालय
खोले गए होते हैं तो कई प्रकार के साहित्यों की कमी उनके अंतर्गत आती है। वो किस प्रकार से अपनी उन्नति करें, किस प्रकार से अपनी प्रोग्रेस करें, किस प्रकार के अपने पाठ को और विकसित कर सकते हैं और ज्ञान को बढ़ावा कर सकते हैं, इन साहित्य के प्रयोग से ही हो सकता है। उचित पुस्तकों के अभाव के बिना कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हमें पुस्तकों को उपलब्ध कराना अति आवश्यक हो जाता है, मैगजीनों को उपलब्ध कराना अति आवश्यक हो जाता है, अच्छे साहित्यों को उपलब्ध कराना अति आवश्यक हो जाता है। इसलिए समय समय पर हमें साहित्यों पर उपलब्ध कराने पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर उचित साहित्य का अभाव होगा तो शिक्षण की व्यवस्था में भी गिरावट आएगी। ऐसी समस्या भी सेवारत अध्यापकों को झेलनी पड़ती है, ऐसी समस्या भी सेवारत अध्यापकों के सामने आती है। इसलिए उचित साहित्य का अभाव नहीं होना चाहिए, हमें साहित्य को पूर्ण रूप में उपलब्ध कराना चाहिए ताकि अध्यापक अपनी प्रोग्रेस के लिए अनुसंधान कर सके, खोज कर सके, खोज के अनुसार अपनी जो है शिक्षा को आगे बढ़ा सके, अपनी जो उन्नति कर सके और शिक्षा में जो उन्नति करते हुए अपने व्यवसाय में उन्नति कर सके। अच्छी प्रशिक्षण संस्थाओं का अभाव, अच्छी प्रशिक्षण संस्थाओं का भी आज अभाव देखने को मिल रहा है। हमें जो शिक्षण व्यवस्था जो संस्था दे सकती है, अच्छा प्रशिक्षण जो संस्था दे सकती है, उनका अभाव आज भी हमारे पर्याप्त रूप से बना हुआ है। सरकार को चाहिए कि अच्छी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों को वो खोलें ताकि अध्यापक उनमें प्रशिक्षण लें और अच्छा टीचर बनकर के बच्चों को अच्छे भविष्य का निर्माण कर सके और देश की सेवा में अच्छे नागरिक उनको निर्माण कर सके। इनके लिए अच्छी प्रशिक्षण संस्थान को स्थापित करना होगा। इसलिए सरकार को समय समय पर विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण संस्थानों को स्थापना करते हुए कई प्रकार के प्रशिक्षण उनको अपनाने चाहिए ताकि अध्यापकों प्रशिक्षणों में भाग लेकर के उनकी शैक्षिक कठिनाइयों को दूर कर सके, शैक्षिक समाधान उनका कर सके। ऐसे प्रशिक्षण संस्थानों को समय पर खोलना चाहिए। धन का अभाव, धन का अभाव भी हमेशा बना हुआ रहते हैं। धन का हमेशा स्कूलों में धन की कमी हमेशा रहती है, धन के बिना कुछ नहीं हो सकता। इसलिए बच्चों के शिक्षण व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए धन की उपलब्धता होना जरूरी हो जाती है। धन के अभाव के बिना कुछ नहीं होता। हम विद्यालय का विकास नहीं कर सकते, हम कोई अच्छी साहित्य नहीं खरीद सकते, हम विभिन्न प्रकार से सीटिंग अरेंजमेंट नहीं कर सकते, बैठक व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं कर सकते या अन्य संसाधनों को नहीं खरीद सकते। इन्हें धन के अभाव के बिना, धन का जब अभाव होता है तो हमें कई प्रकार की समस्याओं को झूलना पड़ता है। इसलिए धन का अभाव नहीं होना चाहिए। अगर धन हमारे पास पर्याप्त होगा तो हम संसाधन खरीदने में समर्थ होंगे, कई प्रकार के हम नवाचारों के अनुसार संसाधन खरीद पाएंगे ताकि हम अच्छी शिक्षा बच्चों को दे सके। ऐसी कई प्रकार के अध्यापकों के सामने समस्या होती है जो धन के कारण, धन की समस्या के कारण हम उनको संपन्न नहीं कर पाते, पूरा नहीं कर पाते। इसलिए हमें धन को इकट्ठा करने के लिए सरकार को समय समय पर बजट देना चाहिए, समय समय पर भामा साहब को स्कूल में प्रबंधन के अनुसार जोड़ना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए। और सरकार के द्वारा कार्यक्रम चलाए गए हैं, अभी अभी नया कार्यक्रम चलाया गया है वार्षिक उत्सव पर विभिन्न प्रकार से जो हमारे जो भामाशाह है उनका हम सम्मान करें। सम्मान करते हुए उनको जो स्कूल में पढ़े हैं और कई प्रकार से बिजनेस कर रहे हैं या कई सेवाओं में चले गए, अच्छे पोस्टों पर चले गए, उनको स्कूल में बुला करके सम्मान दिया जाए, उनसे कई प्रकार के धन की कमियों को पूर्ति की जाए। भामाशाह सम्मान के द्वारा उनको भामाशाह के रूप में उनको माना जाए, उनसे धन इकट्ठा किया जाए। इन सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए उस स्कूल के प्रबंधन के लिए हम धन इकट्ठा कर सकते और कई प्रकार से हम बच्चों की समस्याओं को धन के अभाव में जो आ रही है उनको हम दूर कर सकते, कई प्रकार के संसाधन खरीद सकते, फर्नीचर खरीद सकते, स्कूल के कमरे बनवा सकते हैं या अन्य कोई भी जो कार्यक्रम है उस पैसे का उपयोग ले सकते हैं। इन सारी समस्याओं को हम अगर हम सही तरीके से अपनाएं तो उनका समाधान हम कर सकते हैं। इसलिए धन का अभाव भी बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने, शिक्षकों के सामने आती है। किस प्रकार इनको हम दूर कर सकते हैं ये भी समस्या हमारे सामने बनी हुई है। इनके समाधान के लिए सरकार बहुत प्रयासरत रहती है और सरकार को समय समय पर विभिन्न प्रकार के बजट विद्यालय में देने चाहिए। विद्यालय में संसाधनों का भी अभाव पाया जाता है। विद्यालय में संसाधनों का जो अभाव है वो भी पाया जाता है क्योंकि विद्यालय इतने सही संपन्न नहीं हो पाते कि वो शिक्षण के संसाधनों को खरीद सके। ऐसे संसाधनों से, ताकि विद्यालय में संसाधनों के माध्यम से हम बच्चों को शिक्षण का या अध्यापन का कार्य करवा सकते हैं। ये सारी चीज़ें अध्यापकों के लिए बहुत ज़रूरी होती है कि विद्यालय में संसाधनों का अभाव पाया जाता है। हमें अगर कंप्यूटर से काम है, आज नई
टेक्नोलॉजी के अनुसार हमें कंप्यूटर से ही हमें सारी फीडिंग करनी पड़ती है, कंप्यूटर से डेटा भेजने पड़ते हैं, कंप्यूटर से जो सरकार को कई प्रकार के हमें जो आदेश है उनकी पालना करनी पड़ती है, तो कंप्यूटर के द्वारा हम सारी चीज़ें भेजते हैं। अगर हमें कंप्यूटर का संसाधन हमारे पास में नहीं होगा तो कई प्रकार से हमें समस्याएं खड़ी हो जाएगी। इसलिए हमें समय समय पर इन सारी नई तकनीकी के माध्यम से संसाधनों का जो उनका समाधान करना चाहिए, इन अभावों की जो कमी है उनको दूर करना चाहिए। ये सारे संसाधन विद्यालय में होने चाहिए ताकि इन संसाधनों से अध्यापक सीख सके और सीखने के पश्चात अपना समाधान कर सके। ऐसे संसाधन, पढ़ाई के लिए भी कई संसाधनों की आवश्यकता हमारी होती है, उन स्लाइड प्रोजेक्ट की आवश्यकता हमारी होती है, कई बार ओवरहेड प्रोजेक्टर की हमारी समस्या है उनको हम दूर कर सकते हैं। अच्छा शिक्षण कराने के लिए नई तकनीक का प्रयोग हम कर सकते हैं। कई प्रकार के युक्तियों के लिए भी हमें भाषा के ज्ञान शुद्धि का अगर भाषा में कोई है तो हम भाषा प्रयोगशाला का निर्माण करके हम कई प्रकार की अशुद्धियों को हम दूर कर सकते हैं। ये कई प्रकार की ऐसे हम प्रयोगशालाओं का निर्माण करते हुए, संसाधनों के इकट्ठा करते हुए कई प्रकार की समस्याओं को हम दूर कर सकते हैं। तो ऐसे संसाधनों को हमें विद्यालय में उपलब्ध होने चाहिए ताकि हम इनसे इन अभावों से जूझ सके और समस्याओं को दूर कर सके। विद्यालय में पर्याप्त रूप से शिक्षकों की नियुक्ति का अभाव, विद्यालय में पर्याप्त रूप से शिक्षकों की नियुक्ति का अभाव भी पाया जाता है। आप सब समझदार हैं, आप पढ़े होंगे विद्यालय में तो आपने जाना होगा जहाँ 4 पोस्ट होती है सरकार के द्वारा, तो हाँ 2 ही पोस्ट भरी जाती है, 2 रिक्त पड़ी हुई रहती है। इनसे जो भी अध्यापकों की जो विद्यालय की व्यवस्था वो सुचारू रूप से नहीं चल पाती। जितने पद होते हैं उनकी नियुक्ति सरकार को दे देनी चाहिए ताकि विद्यालय की व्यवस्था ठीक प्रकार से चल सके, ऐसा अभाव हमें नहीं दिखे ताकि शिक्षा में कोई रुकावट हो। तो विद्यालय में अगर ऐसे पूर्ण रूपेण शिक्षकों की जो नियुक्ति का अभाव पाया जाता है वो दूर हो सके, इसलिए सरकार को चाहिए समय समय पर विज्ञप्ति निकालते हुए अध्यापकों को नियुक्ति करें ताकि विषय अध्यापकों को मिल सके। आजकल आपने देखा होगा जिस विषय का अध्यापक नहीं है उस विषय को भी अध्यापक को पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि जिस विषय का अध्यापक में वो ज्ञान नहीं है वो विषय जो अध्यापक की कमी के कारण उनको वो ज्ञान देना पड़ता है ताकि वो ठीक प्रकार से शिक्षण नहीं करा पाएगा। इसलिए हमें उचित जो शिक्षण कराने के लिए उस विषय के अध्यापक की नियुक्ति करनी चाहिए। इसलिए विद्यालय में पर्याप्त रूप से शिक्षकों की नियुक्ति का जो अभाव है वो हमें देखने को मिलता है, महाविद्यालय में देखने को मिलता है। इसलिए समय समय पर हमें अध्यापकों की नियुक्ति सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा करनी चाहिए ताकि हम समय पर अपनी पढ़ाई कर सके, अपनी शिक्षण या अध्यापन का कार्य को पूरा कर सके और अच्छी गुणात्मक जो है हमारी उन्नति कर सकते हैं। ऐसी सारी जो समस्याएं अध्यापक को ये झेलनी पड़ती है, तो मैंने आपको कई प्रकार की समस्याओं से अवगत कराने का प्रयास किया है, क्योंकि सेवारत जो अध्यापक होता है उन अध्यापकों में शिक्षा की समस्याएं विकराल रूप धारण करती हुई चली जाती है। संसाधन कमी के कारण, सरकार की उदासीनता के कारण या अन्य कोई कार्यक्रमों के कारण। तो समय समय पर इन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार को उनके लिए कई प्रकार की ऐसी प्रशिक्षण अपनाने चाहिए ताकि अध्यापक उन समस्याओं को अपनी रख सके, सरकार के सामने रख सके, शिक्षा विभाग के सामने रख सके, उन समस्याओं का समाधान वो कर सके। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कार्य है, जिम्मेदारी का कार्य, अध्यापन का कार्य होता है, ये अध्यापन के कार्य के द्वारा ही हम विद्यार्थियों का विकास करते हैं और विद्यार्थियों के विकास के लिए हम सारे कुछ समस्याओं को दूर करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने एक एक समस्याओं के बारे में आपको बताया। अब मैं समरी के रूप में पुनः आपको थोड़े थोड़े बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए पुनः इनका जो समरी के रूप में बताना चाहूँगा कि शिक्षकों की जो उदासीनता है अपनानी नहीं चाहिए। शिक्षा में कभी उदासीनता नहीं अपनानी चाहिए, सक्रियता अपनानी चाहिए। उदासीनता, अगर मन उदासीन रहेगा हम शिक्षण का विकास या अध्यापन का विकास ठीक प्रकार से नहीं करवा पाएंगे, बच्चे ठीक प्रकार से नहीं समझ पाएंगे, पाठ को वो ठीक प्रकार से समझने में उनको कठिनाई होगी, शिक्षा की नीरसता, शिक्षकों में भी नीरसता होगी, उदासीनता होगी, तो वो ठीक प्रकार से शिक्षण का कार्य नहीं करा पाएगा। इसलिए शिक्षकों में कभी उदासीनता नहीं रहनी चाहिए।
शिक्षकों में नकारात्मक सोच, शिक्षकों में नकारात्मक सोच नहीं होनी चाहिए, सकारात्मक सोच होनी चाहिए। हमेशा शिक्षण के प्रति या अध्यापन के प्रति सकारात्मक सोच होगी तभी शिक्षक आगे बढ़ सकेगा। अध्यापन को सकारात्मक लेते हुए चलें, विद्यार्थियों का विकास करें, समाज का विकास करें, राष्ट्र का विकास करें और अपने खुद का विकास करें, अपनी खुद की प्रोग्रेस करें, अपनी खुद की उन्नति करें, व्यवसाय की वृद्धि करें। ये सब सकारात्मक सोच के अंतर्गत आती है। विद्यालय शिक्षण पूर्ण क्रियाहीन और विद्यालय का शिक्षण को क्रियाहीनता को दूर करने के लिए, सक्रिय बनाने के लिए विद्यालय के शिक्षण को हम सहायक सामग्री के माध्यम से, नई नवाचारों के माध्यम से पढ़ाएं ताकि हमारे जो विद्यालय की जो शिक्षण व्यवस्था है वह पूर्णतः अच्छी बन सके। विद्यालय में समय का अभाव, और जो विद्यालय में समय का अभाव पाया जाता है वो समय के अभाव को हम दूर कर सकते हैं, क्योंकि समय के अभाव के अंतर्गत ही हम विद्यालय को समय दे सकते हैं और समय को ध्यान में रखते हुए विद्यालय में हमें अन्य कार्यों को छोड़कर विद्यालय को समय दें ताकि विद्यार्थियों को अपने कार्य से जोड़ सके। प्रशिक्षकों की उदासीनता को ध्यान में रखते हुए हमें प्रशिक्षकों की समय समय पर वेतन वृद्धि करें, उनको समय पर मान दे दें ताकि उनकी उदासीनता दूर हो सके, समय पर उनके छुट्टियों की कार्यक्रम रखा जाए। शिक्षण अरुचिपूर्ण, और जो हमें शिक्षण में अरुचिपूर्णता आ रही है उन रुचिपूर्णता लाने के लिए हमें शिक्षण नई तकनीकी, नई नवाचार से शिक्षण को जोड़ना चाहिए ताकि हम शिक्षण व्यवसाय को ठीक प्रकार से बना सकें। सरकार की उदासीनता, सरकार के समय समय पर ध्यान देना चाहिए, विद्यालय का विकास करना चाहिए, विद्यालय की कमियों को दूर करना चाहिए, अध्यापकों की जो पद उनको भरना चाहिए और विद्यालय पर ध्यान देना चाहिए, कक्षों का निर्माण करना चाहिए, कई प्रकार से जो हमारे बच्चों के जो खेल सामग्री है उनकी व्यवस्था करनी चाहिए। जो भी हम विकास कर सकते हैं अध्यापकों का, उन सरकार की जो उदासीनता उनको दूर करनी चाहिए, ये भी हमारा कार्य है। उचित साहित्य का अभाव, जो भी किताबों की कमी है, पुस्तकालय की कमी है या पुस्तकालय में साहित्य की कमी है, उनको हमें दूर करना चाहिए ताकि हम नीचे अभावों को हम दूर कर सकें। अच्छे प्रशिक्षण संस्थानों का अभाव, अच्छे प्रशिक्षण संस्थानों को हमें समय समय पर खोलना चाहिए ताकि हम संस्थानों से जुड़ सके, प्रशिक्षण प्राप्त कर सके, शीतकालीन प्रशिक्षण, ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण को हम जोड़ सकें। ऐसे कार्यक्रमों को हमें अपनाते हुए ये कार्यक्रम अपनाना चाहिए। धन का अभाव, जो भी विद्यालय में धन का अभाव पाया जाता है, धन नहीं होता, भामाशाहों को बुलाकर सरकार से बजट लेकर के हम धन के अभाव को भी दूर कर सकते हैं। विद्यालय में संसाधनों का अभाव, जो भी संसाधन विद्यालय नहीं खरीद पाता तो उन संसाधनों को सरकार के द्वारा, सरकार के मार्फत के द्वारा हमें अपनाने चाहिए। ये भी हमें कई प्रकार के संसाधन उपलब्ध होने चाहिए। विद्यालय में पर्याप्त रूप से शिक्षकों की नियुक्ति का अभाव भी पाया जाता है, तो पर्याप्त रूप से शिक्षकों की नियुक्ति की जाए, पदों को भरा जाए, जो खाली पद है उनको जल्दी से भरा जाए ताकि विद्यार्थियों को अध्यापक मिल सके और शिक्षण का कार्य ठीक प्रकार से चल सके। ऐसी सारी व्यवस्थाओं को हम ध्यान में रखते हुए हमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि हमें सेवारत अध्यापक का जो शिक्षा का व्यवसाय है वो पूर्ण हो सके और कई प्रकार से पर्याप्त रूप से हम शिक्षकों की नियुक्ति का कार्यक्रम अपना सकते हैं, विद्यालय में संसाधनों को खरीद सकते हैं, अच्छे प्रशिक्षण संस्थानों खोल सकते हैं। ये कई प्रकार की समस्याओं को सरकार के द्वारा हम दूर कर सकते हैं। ऐसी समस्याओं को ध्यान में रखते सरकार को इन समस्याओं को दूर करनी चाहिए, शिक्षकों की समस्याओं को दूर करनी चाहिए, तभी शिक्षक ठीक प्रकार से बच्चों को शिक्षा दे पाएगा। अगर शिक्षा को सही प्रकार से बच्चों तक पहुंचानी है तो पहले अध्यापकों की समस्याओं को दूर करना होगा, अध्यापक को सुविधाएं देनी होगी। अध्यापक को पर्याप्त रूप से सुविधाएं जब तक नहीं मिल पाएगी तब तक अध्यापक ठीक प्रकार से उनको शिक्षण नहीं करा पाएगा। इसलिए हम सेवारत अध्यापक की जो समस्या है वो हमें सरकार से जो समय समय पर नई तकनीकी के द्वारा उनको टेलीविज़न के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से या रेडियो के माध्यम से या फिल्म स्ट्रिप के माध्यम से या कई प्रकार से साहित्य के माध्यम से या अनुसंधान के माध्यम से कई प्रकार की हम समस्याओं को दूर कर सकते हैं। आज आपने देखा होगा घर बैठे सरकार के द्वारा कई प्रकार के अध्यापकों की समस्याओं को दूर किया जाता है, लेकिन नई तकनीकी के माध्यम से, नई नवाचारों के माध्यम से उन समस्याओं को दूर कर सकते हैं। आज सरकार के द्वारा कई प्रकार से अध्यापकों से प्रश्न पूछे जाते हैं कि क्या आपको क्या शिक्षण में कठिनाई हो रही है, नहीं हो रही, या शिक्षण में किस प्रकार से हम पाठ को विकास करने में आपको कठिनाई आ रही है। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए हमें समय समय पर अध्यापक
रेडियो के माध्यम से प्रशिक्षण देता है, टेलीविज़न के माध्यम से प्रशिक्षण देता है, और टेलीविज़न के माध्यम से हम दूर दराज तक उन समस्या जो शैक्षिक कठिनाइयाँ हैं या समस्या उनको समाधान करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे विद्वान जो साथी है उनके द्वारा कई प्रकार से शिक्षा में जो शोध किए हुए होते हैं, उन शोध के माध्यम से कठिनाइयों को हम दूर करने का प्रयास करते हैं। ऐसे कई प्रकार के जो शिक्षा में आ रही समस्याओं को हम शिक्षा के क्षेत्र में कई प्रकार की ऐसे व्यवधान आ जाते हैं, उनको व्यवधानों को दूर करने के लिए हमें पर्याप्त रूप से ध्यान देना चाहिए। तो सरकार को समय पर विद्यालय के संसाधनों की कमी को भी हमें दूर करना चाहिए, या बजट की कमी को भी दूर करना चाहिए, या विद्यालय में पर्याप्त रूप से शिक्षक नहीं है उन समस्याओं को दूर करना चाहिए, या विद्यार्थियों की कोई समस्या आ रही है उनको दूर करना चाहिए, या सरकार की उदासीनता उनको दूर करना चाहिए, या अध्यापकों की उदासीनता उनको दूर करना चाहिए, शिक्षकों में शिक्षक या अध्यापन के प्रति नकारात्मक सोच बनी हुई है इनको दूर करना चाहिए। ये सारे जो संसाधन है इनको दूर करते हुए पर्याप्त रूप से इन समस्याओं को तभी हम दूर कर सकते हैं जब हम समस्याओं को आप जानेंगे। मैंने एक एक समस्याओं को आपको बताया है। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है आप इस वीडियो को धैर्यपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।